You are watching Glitch TV. You are watching Glitch TV. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नूरुल हसन। जब मैंने पंजाबी शो शुरू किया तो उसके 375 रुपये मिलते थे पर शो के, जब बी कैटेगरी थी, और मॉर्निंग शो के हमें 500 रुपये मिलते थे। फवाद चौधरी थे उस ड्रामे में, हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। देवू की जो सर्विस है वो मेरे लिए शुरू हुई। फिर बड़े सारे लोग बोर होते हैं, वो कहते हो तुम यही जुत्ती पा के आ गए हो। लोगों की मेहरबानी है जो आपके साथ कोई फ़ोटो बना ले, लोगों की मेहरबानी है। मेरी फैमिली से तो मेरी अहलिया नहीं है, आउट ऑफ द फैमिली थी, लेकिन हमने हमेशा से सोचा था कि वो शादी जो होगी वो एक म्यूचुअल मर्जी के साथ होगी। अम्मा अब्बा मेरी, तो वो मेरी बहन इज़ द वन हु जिन्होंने एक्सप्लोर किया। मेरी अहलिया को मेरी नीस की टीचर थी, वो पढ़ाती थी, तो उन्होंने कोई हिसाब लगाया। फिर द फैमिलीज मेट एंड वी वर इंगेज फॉर अ ईयर। फिर हमारी शादी हो गई और अब माशाल्लाह 20वां साल है, अल्लाह का शुक्र। बेगम को तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ, वो मैंने तो एक मिसरा था, वो फराह सादिया के शो में मैं गया तो वो मैंने अपना ही शेर है, तो मैंने वो कहा कि ये मैं कहूँगा अपनी मिसेस के लिए कि जाने वो मेरे साथ कैसे रह लेती है, जाने वो मेरे साथ कैसे रह लेती है, मैं तो ख़ुद अपने साथ नहीं रहता। तो उसकी बड़ी मेहरबानी है और वो एंड शी हैज़ डन वंडर्स। मेरा ख्याल अदर दैन एक शरीके सफ़र के अलावा इतने बड़े एहसानात हैं उसके कि उसने इतनी कमाल मेरे अम्मा और अब्बा की खिदमत की और इतनी दुआएं समेटी हैं और उसे इतने रिवॉर्ड मिले हैं कि मुझे अपना आप उसे बहुत छोटा और बहुत पीछे महसूस होता है। और मुझे फ़ख्र है कि वो मेरी शरीके सफ़र है। मेरा ख्याल जो बाकायदा है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का बॉटनिकल गार्डन है, लॉरेंस के साथ उम्रा के ऑपोजिट। वहाँ एक कैंप फायर था, तो वहाँ पर एक एक्सीडेंटल फिर वो स्किट सा किया, तो वो फिर उसका अच्छा फीडबैक आया। बल्कि फवाद चौधरी थे उस ड्रामे में, हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, तो वो ब्यूरोक्रेट का रोल उसमें कर रहे थे और उसको कोई एक्टिंग से शौक नहीं था। बल्कि फवाद को मैंने उस दिन याद भी कराया, तो मैंने कहा ये अगर तुम्हें शौक नहीं तो तुम क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा ये मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये हैविंग अ सिगरेट इन द हैंड और वो सारा बड़ा मज़े का। तो फिर वो था पहला, तो भोला सच बोला वॉज पहला GCDC के स्टेज से हमने को 10 साल बाद उर्दू प्ले हुआ था, तो वो किया। होस्टिंग PTV खेड़ परख था प्रोग्राम, थैंक्स टू मुश्ताक सूफ़ी साहब। सूफ़ी साहब ने यही प्ले देखा था, बल्कि सूफ़ी साहब का बेटा सजवार हमारा जूनियर था, उसने भी एक्ट्रेस में किया था। तो सूफ़ी साहब, बल्कि असगर नदीम सैयद साहब ने मुझे भेजा PTV, और मज़े का वाक़या, मैं जब वहाँ गया और वो हमेशा सुना था कि PTV के दरवाजे से आप नहीं जा सकते, तो मैं कॉलेज गया था। हम एक टैलेंट हंट, मैं चूँकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करता था तो उसके लिए गया था, तो उन्होंने कहा चले जाओ PTV। तो मैंने कहा आप तो खुद मना करते हैं TV पे जाने से, कि वो कहते हैं कि वो अपने मकैनिक को भी और सब्ज़ी वाले को भी और बेकरी वाले को उनको कास्ट करते हैं। वो उन्होंने कहा नहीं वो मुश्ताक सूफ़ी चले जाओ। वो मैं गया तो 1.5 घंटा वो वेट करना पड़ा, और मैंने उस वक्त ज़िंदगी में सोचा कि एक इज़्ज़त ही मेरे पास थी जो आज वो भी गई इस PTV पे आके। तो मैंने अंदर बहुत बुरा भला, और मैंने कहा मैं अंदर जाऊंगा और मैं पहली चीज़ कहूँगा कि यार ये आपने क्या मजाक, और ये तो वो जब मैं नॉक करके अंदर गया तो सूफ़ी साहब मेज़ से आए और उन्होंने कहा यार बहुत माफ़ी माजरत तुम्हें, तो मेरा सारा स्क्रिप्ट ही धरा का धरा रह गया। ही वाज सो काइंड इनफ। तो सूफ़ी साहब वॉज द वन जिन्होंने ये सोचा, और उन्होंने मुझसे, उनको था कि मैं एक्टिंग करना चाहता, तो एक हंस की चाल पे उस ज़माने में हो रहा था, जिसमें सना पहली बार थी, एहसन खान पहली बार थे, असलम कुरैशी उसे कर रहे थे डायरेक्ट, तो वो कोई इसकी कास्टिंग हो गई भी थी। तो उन्होंने कहा कि जी क्या करना है, तो मैंने कहा जितनी होस्टिंग होती है वो मैं भी कर सकता हूँ, और एक्टिंग का शौक़ है। तो वो बस वो एक, फिर वो उन्होंने कहीं अंदर में कोई मेरा रोल सोचा हुआ था जो उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने मुझे उसकी मेकिंग में रखा और वो सारा किया, एंड इट एंडेड अप इन द फर्स्ट एवर पंजाबी क्विज़ गेम शो खेड़ परख। उसके फिर 99 प्रोग्राम हुए थे, और राव जुल्फ़िकार फ़र्रुख उसके प्रोड्यूसर थे। राव जुल्फ़िकार फ़र्रुख को 2 साल उस पर बेस्ट शो का अवार्ड में मिला, और मुझे भी फिर पहला PTV अवार्ड, पहला और आखिरी PTV अवार्ड उसी पे मिला, खेड़ परख पे। मॉर्निंग शो उसी के अंदर में आया, उसकी भी कहानी दिलचस्प है कि उसमें एक उसका एक स्किट होना था कि रेस्टोरेंट रिव्यू, कि वो जो कोई भी यानी शो तो उधर स्टूडियो से होगा, तो आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाएंगे और किचन दिखाएंगे और बताएंगे कि ये वो सारा, तो वो मुझे उन्होंने कहा ये आप 5 मिनट का एक सेगमेंट करेंगे। तो सरमद सहबाई साहब आए हुए थे,
मुश्ताक सूफ़ी साहब के पास, तो मैं सरमद साहब का ऑटोग्राफ लेने गया। तो मैं खड़ा हुआ था, तो सरमद साहब कहने लगे कि सूफ़ी अनु दस यार। तो मुझे लगा मैंने कुछ गलत बात की। कहते तो मैंने जानना है। मैं कहा जी जी। वो हुआ ये था कि अल्फ़ा ब्रावो चार्ली का जब आखिरी प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें सरमद साहब ने भी उसके मुतालिक बात की। तो वो कहीं एयरपोर्ट पे गए, तो लोग चले गए सरमद साहब के पास कि सर वो हम आपके बड़े फ़ैन हैं, वो आपने बड़ा अच्छा ड्रामा बनाया अल्फ़ा ब्रावो चार्ली। तो वो चूँकि शोएब मंसूर साहब सामने नहीं आते, वो उनको समझे। तो उन्होंने कहा तुम्हें जानना है कहीं कि नहीं। तो वो मैंने उनसे कहा, उस ज़माने में राहें ड्रामा चला था बहुत, और उसका एक वो ड्रामा ख़त्म होने के बाद एक शो हुआ था। तो उस शो के होस्ट थे नरगिस रशीद और तौसीक हैदर, हमारे सीनियर तो दोनों ही। तो लाहौर का ड्रामा था, मैं बड़ा अपनी तरफ से कैंडिडेट था कि यार ये मुझे करना चाहिए। तो आए वो दोनों, और वो बिल्कुल फ्लॉप और बुरा शो हुआ था माजरत के साथ। अयूब खावर साहब ने प्रोड्यूस किया था, मैं अभी उन्हें कहता हूँ। तो वो जब मैंने पूछा कि ये क्यों बाहर से क्यों आए एंकर, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हेडक्वार्टर में होते हैं फैसले। तो मैंने सरमद साहब से कहा, वो पूरा वाक़या हुआ। तो फिर सरमद साहब ने कहा अच्छा तू आना है इस्लामाबाद, तो तू आई तो तुम मिलने। तो सरमद साहब इंचार्ज थे मॉर्निंग शो के, और वो फिर मुझे अमजद बुखारी साहब के पास उन्होंने भेजा। उसकी भी एक कहानी है बहुत दिलचस्प। और वो फिर मज़े की बात ये कि खेड़ परख की हम शूट कर रहे थे, और फ़ोन वहाँ से आया। बसंत 99 का प्रोग्राम चला था। मैंने रात को रिकॉर्डिंग कराई और डेवू पे मैं बैठा। सुबह मैं पहुँचा 6 बजे, वहाँ से मैं गया उधर, मैंने पहला मॉर्निंग शो किया और वो हो गया बखैर आपके जिस तरह भी। और फिर मैं तारड़ साहब के पास गया और मैंने कहा जी ये मैंने कर तो आया हूँ, तो ये मेरे सवाल हैं। तो बस उन्होंने 2 चीज़ें की। उन्होंने कहा, मैंने कहा जैसे मॉनिटर यहाँ होता है तो मुझे लगता है कि ये नेचुरल है कि मैं यहाँ से देखूँ फिर मैं यहाँ आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक। फिर उन्होंने कहा बच्चों को कभी नसीहत ना करें, मैं हमेशा याद रखूँ। बच्चों के बारे में जो उन्होंने कहा वो मैं नहीं बता सकता साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत में। और दूसरा उन्होंने कहा बी योरसेल्फ, मतलब वो कहते थे अच्छा एंकर वो है जो अपने और व्यूअर्स के दरमियान से स्क्रीन को निकाल देता है। तो थैंक्स टू मुस्तनसर साहब की वो टिप्स बहुत काम आई, और वो फिर मैंने किया। तो हमें जब मैंने पंजाबी शो शुरू किया तो उसके 375 रुपये मिलते थे पर शो के, जब बी कैटेगरी थी। तो वो पहली सेमाई के बाद फिर वो 750 हो गए, और मॉर्निंग शो के हमें 500 रुपये मिलते थे। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि डेवू की जो सर्विस है वो मेरे लिए शुरू हुई, क्योंकि अगर वो ना होती तो मैं मॉर्निंग शो कभी ना कर पाता। तो उन्हीं दिनों में फिर कॉलेज जीन्स नहीं, रॉन्ग नंबर भी हमने किया। तो वो फिर ऐसा होता था कि खेड़ परख मिसाल के तौर पे मैंने किया है, शाम में मैं डेवू पे बैठा हूँ, डेवू पे बैठ के मैं सुबह इस्लामाबाद पहुँचा हूँ, इस्लामाबाद में मैंने मॉर्निंग शो किया। मॉर्निंग शो उस ज़माने में एक बिज़नेस सर्विस चलती थी जो 3.5 घंटे में पहुँचती थी नॉन स्टॉप। फिर जल्दी से 10:15 वो पकड़नी, वहाँ से पहुँचना लाहौर में कराना रॉन्ग नंबर, और फिर चले जाना वापस इस्लामाबाद। तो जवाद बशीर ने पमीर ही रखा मेरा नाम भी, वो तो किस तरह कर लेना। मैं भी अब कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है कि कैसे हो गया, लेकिन हो गया। कॉलेज जीन्स भी बहुत हादसाती है। मैं कॉलेज जीन्स की कास्ट में नहीं था। मेरी मंगनी से एक रोज़ पहले इब्रे का मुझे फ़ोन आया। उसने कहा यार नूर किधर है तू, वो यार वो नसीम विकी की नानी की इंतकाल हो गया है, वो हमारी कास्ट में था, तो तू आ जा। तो मैं, वो लोग करते थे नौटंकी थिएटर, तो मैं समझा थिएटर का कुछ चीज़ है। तो उन्होंने कहा आ जा यार, वो कैमरा 5000 रुपये नहीं कर रहा है, वो बड़ा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा ये टीवी का है प्ले, और उसने कहा अगले दिन भी शूट है। तो मैंने कहा मेरी तो मंगनी है अगले दिन। तो मुझे याद है मैं वो मैम समीना के साथ हमने सीन अगले रोज़ कराया, और मैं वो कॉलेज जीन्स का पहला एपिसोड करा के फिर अपनी मंगनी कराने गया। और फिर ये हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इतना फिनोमिनल होगा। फैसल कुरैशी का इतना शानदार स्क्रिप्ट, अली आरिफ, इब्राहिम, अंजुम शहजाद, सारे। अभी भी कल मुझे कोई कह रहा था कि वो आप NCA में पढ़ते हैं, तो सारे लोग ये समझ लगे हम NCA में। तो मैं और अंजुम शहजाद 2 लोग थे जो NCA से नहीं थे। फिर वो उसके अगले भी बने जिसमें आयशा उमर आई, अली ज़फ़र आए, सारे वो आए। तो मैं मेरे ख्याल उसके आई वाज द ओनली वन। इमरान तो इतने बड़े आर्टिस्ट बने हैं और हमारा प्राइड है। तो वो फिर 3 सीजन्स में मैं रहा कॉलेज जीन्स के गाहे गाहे। यार कपड़ा तो बड़ा सेट कर लिया तूने। हाँ यार, ये वो मेरे रूममेट का कारनामा है। बैठना यार, बैठ। अच्छा कॉलेज में क्या सीन था? कॉलेज में क्या सीन था? जूते। अच्छा। हाँ कॉलेज में क्या सीन था? क्या सीन था? कोई लड़कियां आई नहीं थी? मुझे पता है तू किसका पूछ रहा है। उस्मा आई हुई थी। बकवास नहीं करो। बकवास नहीं कर रहे। ओए यार, ये क्या चक्कर है भाई? क्या हो गया? और यार मेरे पैसे गायब हैं।
कितने थे? यार 1000 रुपया था यार। 1000 रुपए? मेरा ख्याल है कि मैं शायद स्टारडम नहीं एंजॉय करता। मेरा ख्याल है एंजॉय से मुराद ये कि आई थिंक आपको एक चॉइस करनी पड़ती है कि आपने स्टार बनना है या आपने पब्लिक में रहना है। तो आई थिंक एक बहुत बेहतर वक्त में मैंने ये अल्लाह से भी कहा था और ख़ुद से भी ये कहा था कि मुझे स्टार वगैरह नहीं बनना, क्योंकि जो चीज़ मुझे सड़क पे हलीम खाने से और फ्रूट चाट खाने से रोक दे और मोटरसाइकिल पे मदद अली के साथ या ज़ीशान के साथ बैठने से रोक दे, वो मुझे वो वाला स्टारडम मेरे नहीं जाता। तो फिर बड़े सारे लोग बोर होते हैं, वो कहते हैं तुसी यही जुत्ती पा के आ गए हो, क्योंकि उनको लगता है कि कोई स्टार को तो अपना हर वक्त कैरी करना है ना जी, वो तो सलाम का जवाब भी थोड़ी से खम के साथ देगा। हर एक की चीज़ की एक प्राइस होती है। तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये प्राइस मैं नहीं पे कर सकता, और वो अल्लाह का शुक्र है, आई एम सो मच इन पीस। अल्लाह का बहुत ही करम और फजल है कि कभी भी जाते हुए आते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मिल लेते हैं, लोगों की मेहरबानी है जो आपके साथ को फ़ोटो बना ले, लोगों की मेहरबानी है आपसे को हाथ मिला ले, आपको दुआ दे दे, मुसाफा कर ले, तो ये तो लोगों की मेहरबानी है, हमारा क्या कमाल है। मेरा नाम ज़फ़र अब्बास है। आपसे बहुत सारी बातें होंगी, इंतज़ार कीजिए। You are watching Glitch